गौरव वल्लभ जी का नाम तो अब जनता के लगातार चर्चा में देखा जा रहा है, लेकिन अगर हम प्राथमिकता देखते हैं तो इस सीट पर जीत के आते हैं तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता इस शहर की इकोनॉमी दो इंडस्ट्री पर चलती है, टूरिज्म और माइनिंग। कौन बने हुए मेयर और डिप्टी मेयर पिछले 300 साल से, उनको अपनी शक्ल आईने में देखने में शर्म आनी चाहिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, स्वच्छता में भारत में रैंकिंग 122वीं। उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे। अगले 20 दिन उनके लिए बड़ी कठिन होने वाले हैं। उन लोगों से भी सवाल पूछे जाएंगे जो आज दूसरे राज्यों में महामहिम बने हुए हैं कि बीच चौराहों पर शौचालय बनाने का आइडिया ये लाते कहाँ से ऐसे आइडिया। मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जिसमें 2 गाड़ियां हमेशा रहती हैं। अगर तीसरी गाड़ी अगर आपको दिखे तो राष्ट्र न्यूज़ उसको न्यूज़ बनाओ। कि दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर को भारतीय जनता पार्टी के निगम और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो आज महामहिम बने हुए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में स्वच्छता में 122वें नंबर पर लाके खड़े किया। इसका जवाब हर शहरवासी को चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। कांग्रेस की परंपरा, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा, इसी को लेकर आज हम प्रत्याशी गौरव वल्लभ जी से बात करने जा रहे हैं। सर, हमारा स्पेशल सेगमेंट है मेवाड़ की बात, और आप मेवाड़ में पधारे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। गौरव वल्लभ जी का नाम तो अब जनता चर्चा में देखा जा रहा है, लेकिन अगर हम प्राथमिकता देखते हैं तो इस सीट पर जीत के आते हैं तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता इस शहर की इकोनॉमी 2 इंडस्ट्री पर चलती है, टूरिज्म और माइनिंग। प्राथमिकता है दोनों इंडस्ट्री को पहले प्राथमिकता देना ताकि नए रोजगार का सृजन हो। प्राथमिकता है कि टूरिस्ट फुटफॉल को बढ़ाना। प्राथमिकता है कि दुनिया के सबसे सुंदर शहर, स्वच्छता में हमारी रैंकिंग 122वीं। कौन बने हुए मेयर और डिप्टी मेयर पिछले 300 साल से, उनको अपनी शक्ल आईने में देखने में शर्म आनी चाहिए। कि प्रकृति का सबसे खूबसूरत शहर, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, स्वच्छता में भारत में रैंकिंग 122वीं। उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे। अगले 20 दिन उनके लिए बड़ी कठिन होने वाले हैं। उन लोगों से भी सवाल पूछे जाएंगे जो आज दूसरे राज्यों में महामहिम बने हुए हैं कि बीच चौराहों पर शौचालय बनाने का आइडिया ये लाते कहाँ से ऐसे आइडिया। उनके लिए मैं ये पूछता हूँ, ये दिमाग में आता कैसे है? मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जिसमें 2 गाड़ियां हमेशा रहती हैं। अगर तीसरी गाड़ी अगर आपको दिखे तो राष्ट्र न्यूज़ उसको न्यूज़ बनाओ। तो ये आइडियाज़ किसके हैं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर को भारतीय जनता पार्टी के निगम और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो आज महामहिम बने हुए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में स्वच्छता में 122वें नंबर पर लाके खड़े किया। इसका जवाब हर शहरवासी को चाहिए। हमें उस सवाल का भी जवाब चाहिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे धीमी गति से काम करने का हमारे फ्लाईओवर का क्यों बना? वर्ल्ड क्लास शहर और मात्र 3 फ्लाईओवर। इन सारे सवालों का जवाब उदयपुर का युवा चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि ना इंफ्रास्ट्रक्चर होने से टूरिज्म बढ़ता है, ना इन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होने से माइनिंग इंडस्ट्री पनपती है, तो रोजगार का सृजन होता नहीं है। प्रकृति के वरदान होने के बावजूद रोजगार का सृजन, हमारा युवक बेरोजगार होकर घूम रहा है। तो इन सवालों का जवाब यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछा जाए। यहाँ की नगर निगम है, लंबे समय से बीजेपी बोर्ड बनाती जा रही है। गौरव वल्लभ जी जीत के आ रहे हैं तो ये भी माना जाएगी ये बोर्ड भी अगली साल कल हमने कार्यकर्ताओं की एक विशाल बैठक करी थी जी, और मुझे लगता है 500 से अधिक कार्यकर्ता उस बैठक में, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कोई बाहर का नहीं था उसमें, 500 से अधिक। उनके सामने मैंने एक प्रण लिया है कि अगली साल नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर हाथ के पंजे के निशान वाला हो। क्या बात है। आपने अभी डिप्टी मेयर के पद पर लगातार चर्चाएं सुनी है, लेकिन आज घोषणा सर ने कर दी है कि अगली बार
मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस के होंगे। करते हैं आगे बढ़ाते हैं बात को। सर जिस तरह से शहर के आप विजन के लिए सोच रहे हैं, एक सवाल हमसे लोग पूछ रहे हैं कि गौरव वल्लभ जी ने उदयपुर को तो चुना है, लेकिन उदयपुर चुना है क्यों? वो कहीं और से भी लड़ सकते हैं, उनके सामने राजस्थान में कई शहर थे। देखिए मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी और हमारी पार्टी में एक पद्धति होती है, नेता निर्णय नहीं करते, पार्टी का प्रोसेस, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी का स्ट्रक्चर उसका निर्णय है। जी तो ये कहना गौरव जी ने वो चुन लिया, गौरव जी की कोई औकात है कुछ चुनने की? अगर मुझे ही चुनना हो तो मैं तो कहूँ मैं मोदी को हटा के मुझे प्रधानमंत्री बनाऊँ। जी आप बनवा रहे हो मुझे? एक पद्धति होती है, मेरी पार्टी को जो उचित लगा उसने निर्णय लिया, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो उचित लगा उन्होंने निर्णय लिया। इस शहर के वार्ड, यहाँ के जो स्ट्रक्चर है, यहाँ के जो कॉलोनियाँ हैं, उसको लेकर के किस तरह का आपने आने वाले दिनों में प्रचार के लिए स्ट्रेटजी तैयार की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिल सके? हमारा डोर टू डोर एग्रेसिव और कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन चालू होगा। उस कैंपेन में हम घर घर जाके राज्य सरकार ने अभी तक क्या क्या गारंटियाँ दी, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर 500 रुपये में सिलेंडर तक, 125 दिनों का शहरी नरेगा से लेकर 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस तक, ये घर घर तक बताएंगे। और उसके साथ ये भी बताएंगे कि चुनाव जीतने के बाद हमने 7 और गारंटियाँ दे दी, और वो गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करके गारंटी दे रहे हैं कि OPS का कानून लाया जाएगा। किसी की आकस्मिक एक्सीडेंटल डेथ होगी तो 15 लाख का मुआवजा मिलेगा। 2 रुपये प्रति किलो में पशुधन का गोबर खरीदा जाएगा और उससे बायोमास और फर्टिलाइज़र बनाने का काम किया जाएगा। सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट, लड़का हो, बच्चा हो, बच्ची हो, सबको दिया जाएगा। तो ये गारंटियाँ लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं। पहले का काम और आगे का काम लेकर जनता के सामने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी तो बात एक लाइन में हमारी पार्टी ने निर्धारित करी कि काम किया दिल से, कांग्रेस से। आपने इतनी सारी योजनाएं गिना दी, लेकिन आज गौरव वल्लभ जी इस तरह से इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं, लेकिन संदीप पात्रा जी आए तो उन्होंने ये कह दिया कि ये सारी योजनाएं हैं। रामचरितमानस की एक चौपाई तो सुना दो, पूछ लेते, ताकि सनातन 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 का मुखौटा निकल जाता। पूछ लेते कि हिंदू धर्म क्या है, पूछते आप उनसे सनातन क्या है, सनातनी परंपराएं क्या है, पूछ लेते। मैं तो गर्व से सीना ठोक के कहता हूँ कि हम तो सनातनी हैं, पर आपको ना तो वेदों का ज्ञान है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ना उपनिषदों का ज्ञान है, ना धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान है। क्या ज्ञान क्या है? झूठ बोलने के 1001 तरीके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से एक पुस्तक निकली है, जो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पढ़ते हैं और रोज एक नया तरीका लेके आते हैं, क्योंकि 1001 तरीके, पर अब 9 साल में 1001 दिन भी खत्म हो गए। इसलिए देश के लोगों ने और प्रदेशवासियों ने गारंटी देने वाली और 7 गारंटी और आगे देने वाली सरकार को चुनने का मन बना लिया है। मैं डाटा के साथ बात करता हूँ। मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि जिस तरह से डाटा और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं जी, पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है, और उदयपुर ने मूड बना लिया है कि 20 साल के कुशासन का अंत हो। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज हैं आपकी तरफ से? कार्यकर्ताओं को और सभी शहरवासियों को मेरा एक ही मैसेज है कि आप अपने उम्मीदवार की पहले की पृष्ठभूमि और आगे के विज़न को देखिए और उसके अनुसार मत दीजिए। और हर शहरवासी से मेरा आग्रह है कि मतदान ज़रूर करें, और मतदान व्यक्ति के विज़न, पार्टी के पहले के काम, पार्टी के आगे के प्रोमिसेस के आधार पर अपना मत दीजिए। कोई भी बहकावे में आके मत। तो ये थे गौरव वल्लभ जी। आपका कहना है कि विजन के साथ में हम चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। क्या नीति होगी, क्या रीति होगी, लेकिन ये तो क्लियर है कि कांग्रेस की परंपरा, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा, इसी आधार पर इस चुनाव को लड़ा जा रहा है। अगले एक फिर नई शख्सियत से मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।